अब वो दे रहे हैं इनके घर के अंदर 10 लाख रुपए, हमें वो नहीं चाहिए। घर के अंदर तो हम ही लगा लेंगे, आप होते कौन है हमें कहने वाले। मैंने कहा था एमएलए साहब ने कि मैं शहीद कैसे लिख दूँ, मत लिखो, आप जवान लिख के कर दो। जवान तो था, तो इन्होंने कहा शहीद का दर्जा हम दिलवा देंगे आप। एमएलए साहब ने कितना बड़ा वादा किया, जिनके हाथ में नहीं है वो वादा किया। मैंने फिर कहा था, मैम साहब ने कहा साहब एक बार और उठ के कहो तो आप। मैंने कहा हो सकता है कोई चूक गए हो, तो मैंने दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया उसका, एक बार और उठ करके उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है साहब हम जा रहे हैं वापस। तो हो सकता है सीधा संपर्क हो, एक आम आदमी का नहीं होता, लेकिन एमएलए का पावर इतना हो सकता है कि वो दिल्ली तक संपर्क हो, करवा देंगे अपना काम। सर ये कोई 30 किलोमीटर क्रीमी जो रोड होती है उस रोड में फर्स्ट आया था, और उसमें क्या कुछ तो अच्छा दौड़ में फर्स्ट आया। गोल्ड मेडल ये फर्स्ट आने के बाद में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त कुमार राम चौधरी और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहीद जवान डाऊ राम के जो परिवारजन हैं वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी माता है, उनकी भौजाई है, उनके भाई है, उनके परिवार के सभी सदस्य हैं। उनके साथ में नागौर के सामाजिक कार्यकर्ता और कुमार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण प्रजापति जी है, और वो यहाँ तक पहुँचे हैं। धनऊ से लेकर दौरीमीना होते हुए सनावड़ा इस हाईवे अब यहाँ पर ये आदू राम जी जो चौटन के विधायक है उनके घर के आगे की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डीवाईएसपी और पुलिस के तमाम अधिकारी है और उनके साथ बात कर रहे हैं कि जब तक डाऊ राम प्रजापति को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण धरना करेंगे और संविधान के दायरे के अंदर रहकर धरना करेंगे। अगर हम बाड़मेर मुख्यालय पर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने दोस्तों ये एक ऐसा इस प्रकार का एक पोस्ट छपा रखा है, उसके अंदर लिखा है कि सतीश कौम से अपील है कि 17 दिसंबर बाड़मेर चलो। शहीद परिवार धनाऊ बाड़मेर की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा बेटा आर्मी में था, जो वहां पर ऑन ड्यूटी खत्म हो गया था। जब शहीद का शरीर धनाऊ में आया तब सतीश कौम ने रास्ता रोककर सरकार से अपील की कि तब बाड़मेर के लोकल नेताओं ने आश्वासन दिया कि हम डाऊ को शहीद का दर्जा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। मगर बाड़मेर जिले के संपूर्ण नेताओं ने इस परिवार का साथ छोड़ दिया। इसीलिए आमजन से अपील है कि शहीद का परिवार व नागौर के नारायण प्रजापति धनाऊ से पैदल मार्च करते हुए छेड़वा, धनाऊ दौरीमीना व बाड़मेर मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर 17 से 23 दिसंबर तक शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। उसमें आप सब शहीद परिवार का साथ दें व कुछ समय निकाल कर जरूर पधारें। ये नारायण बेनीवाल और शहीद डाऊ राम के परिवार ने अपील की है। और अभी जो है ये आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, ये चौटन के जो विधायक है आदूराम पेट्रोल पंप के पास में उनका घर है, वहाँ उनके घर की है। और उसके बाद नारायण प्रजापति ने क्या कहा आप पूरा सुनिए आगे इस वीडियो के अंदर। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सरकार तय करेगी, वाजिब बात है, ठीक है ना। आपसे हमारी ये कोई मांग है नहीं। एमएलए चाहे तो चौराहे पर हमें एक मूर्ति लगाने की जगह थी, मूर्ति का खर्चा हम करें। कलेक्टर साहब ने जैसे कहा था भाई खर्चा आप चंदे से कर देना, हमें एक्सेप्ट है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम चंदे से करें। हम सरकार से उसका भी नहीं मांगे। ज़मीन का हमें एक कागज़ दे दें तो भाई ये ज़मीन आपकी है, उसका मुख्य गेट रोड पर हो, चाहे वो अंदर भले आप मुझे कितनी दूर हो, वो आपकी इच्छा है। जैसे कहते हैं रोड से 150 फुट अंदर होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 250 फुट अंदर होनी चाहिए, आपकी इच्छा। हमने नहीं कहा बीच चौराहे पर चाहिए, नहीं, साइड में एक जगह कम से कम शहीद को सम्मान तो मिले। वो फौज के लिए मरा, देश के लिए मरा, अब चाहे वो बीमारी में मरा, चाहे उसका सम्मान तो होना चाहिए ना। अब वो दे रहे हैं इनके घर के अंदर 10 लाख रुपए, हमें वो नहीं चाहिए। घर के अंदर तो हम ही लगा लेंगे, आप होते कौन है हमें कहने वाले। कौन मना करता हमारे घर के अंदर 50 मूर्ति लगाए, हमें कौन कहता है। सरकार अपनी तरफ से एक जगह दे और सम्मान दे कि भाई हाँ वास्तव में ये हमारे इस जिले का, इस गांव का शहीद है। अब वो जवान कह के दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे अभी इन्होंने कहा था एमएलए साहब ने कि मैं शहीद कैसे लिख दूँ, मत लिखो, आप जवान लिख के कर दो। जवान तो था, बात कर दो, इतनी बात। अभी उन्होंने कहा आधे घंटे में जवाब देता हूँ, दे दो। नहीं जवाब दोगे तो वही बात होगी, या तो गिरफ्तार कर लो या और कर लो, रुकेंगे तब नहीं। क्योंकि एमएलए को मैंने पहले कहा था जब नागौर से रवाना हो तब मैंने कहा साहब परिवार को संतुष्ट करो। आपने धरना खत्म किया उस दिन, आपने कहा था 1 महीने में मैं सारा काम करवा दूँगा। 2 महीने बीत जाने के बाद भी आपकी तरफ से कोई यस नहीं आया। उस वक्त क्या हुआ था कि यहाँ मैं बोल रहा था वहाँ पर ज़्यादा,
तो वहाँ के अधिकारी एसडीएम साहब वगैरह ने किसी भी तरीके से वो अपने एमएलए साहब ने कहा कि भाई आपकी कार्यकारिणी बना लो यहाँ। ठीक है, गाँव माई बाप है, तो हमने कुछ जाट समाज के लोगों, कुछ मिस्त्री समाज, कुछ राजपूत समाज, मेघवाल, हांजी वगैरह सारी जातियों को लेकर के 25 लोगों की कमेटी बनी। तो इन्होंने कहा शहीद का दर्जा हम दिलवा देंगे आप। एमएलए साहब ने कितना बड़ा वादा किया, जिनके हाथ में नहीं है वो वादा किया। मैंने फिर कहा था, मैम साहब ने कहा साहब एक बार और उठ के कहो तो आप। मैंने कहा हो सकता है कोई चूक गए हो, तो मैंने दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया उसका, एक बार और उठ करके उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है साहब हम जा रहे हैं वापस। हो सकता है सीधा संपर्क हो, एक आम आदमी का नहीं होता, लेकिन एमएलए का पावर इतना हो सकता है कि वो दिल्ली तक संपर्क हो, करवा देंगे अपना काम। फिर ये परिवार नागौर है, बोले साहब हमारा कोई काम नहीं है। तो मैंने एमएलए साहब को कॉल किया था, मैं आज से 13 दिन बाद 9 तारीख के साथ नागौर किया। हाँ नागौर नागौर किया। तो मैंने कहा बच्चा था ये इसका भाई है, भाई है। इसका भाई है, ये आ जाओ ना यार, ये इसका भाई है, वो इनकी माता जी है, वो इनकी माता जी है, वो इनकी भतीजी है, वो इनका छोटा भाई एक और है डौरा, ये 5 भाई है, सारा परिवार है। वो काकी जी है, इसकी उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल। इसमें का एयरपोर्ट में आरबीएम पे हुआ कैसे? सर ये कोई 30 किलोमीटर क्रीमी जो रोड होती है उस रोड में फर्स्ट आया था, और उसमें क्या उसको ये अचानक दौड़ में फर्स्ट आया। हाँ, सर, पूरे गोल्ड मेडल ये फर्स्ट आने के बाद में उसके मतलब बुखार की शिकायत होती है, वो डेंगू वाला जो सिस्टम होता है ना वो हो गया कहाँ इसकी पोस्ट क्या थी? वहाँ अम्बाला, तो वहीं वो ड्यूटी ऑन है। और ऐसे कई प्रावधान, जैसे गाजियाबाद में 3 बच्चों को मिला है, मैं आपको बताऊँ उत्तर प्रदेश के और कई जिलों में ऐसे बच्चों को जवान को शहीद का दर्जा मिला है। राजस्थान में 37 में से 4 को मिला है, 33 को नहीं मिला है। कलेक्टर साहब से क्या बात हुई है? देखो कलेक्टर साहब का भी मैं काम है नहीं मेरे पास में, तो हमारा सबसे पहला काम है उसका एमएलए के बाद हम कलेक्टर पास देखो पाँव के बाद पाँव रखें तो अच्छी बात है। हालांकि जैसे जोराराम जी आए तो उन्होंने हमारी कलेक्टर साहब से बात करी थी, पॉजिटिव थे, बोले जैसा आप कहोगे वैसा हम लोग करने के तैयार है वगैरह, पॉजिटिव थे। हमें उनसे अभी तक तो कोई शिकायत या अभी तो कोई यही कह रहा हूँ, देखो एमएलए साहब भी खेल इलाके के हैं, इनका भी है, लेकिन जोराराम जी आज मंत्री भी हैं सरकारी। सर बिल्कुल सही है, लेकिन जोराराम जी ने भी कलेक्टर मैडम के लिए कहा है, व्यक्तिगत मिलवा भी दिया था परिवार को। कलेक्टर मैडम से मिलिए कल तो हमें वही